4. वेद ईश्वरीय या मानव निर्मित। वेद ईश्वरीय या मानव निर्मित। वेद पौरुषेय मानव निर्मित है या अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत। वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परवाक है। वह अनदि एवं नित्य कह गया है। वह अपौरुषेय ही है। 8. इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने ताप पूत हृदय में परवाक वेदवर्णमय का साक्षात्कार किया था। 8. वे मंत्रद्रष्ट ऋषि कहलाए। ऋषयो मंत्रद्रष्टर। बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाग्निरस्। अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्रकट होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ने श्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। 9. तात्पर्य यह है कि परमात्मा का श्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं। यस्य श्वसितं वेदयो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। सारांश यह कि वेद परमेश्वर का श्वास है। 8. परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान प्रो. विल्सन, प्रो. मैक्समूलर आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। प्रो. विल्सन लिखते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समकक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। प्रो. मैक्समूलर लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रहित बृहद वेदभाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों के दुर्भेद्य किले में प्रवेश ही नहीं पा सकता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, राथ, ग्रामसन, लुडविग, ग्रिफिथ, कीथ तथा विंटरनित्ज आदि ने सायणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाष्यशास्त्र के आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेदभाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनदि, नित्य एवं अपौरुषेय ईश्वर प्रणीत ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेदपाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझ ढोना ही है, क्योंकि अर्थज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं परलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान प्रो. मैक्समूलर कहते हैं
कि विश्व का प्राचीनतम वर्णमय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याणप्रदायक है, वेद परवाक है। संदेह परमेश्वर ने ही परवाक वेदवाणी का निर्माण किया है, ऐसा महाभारत में स्पष्ट कहा गया है। अनदि निधन विद्या वगुत सृष्ट स्वयंभुव। 10 अर्थात जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ, ऐसी अनदि वेद वेद्य रूप दिव्य वाणी का निर्माण जगन निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु द्रष्टा ही थे। ऋषियों मंत्र द्रष्टा निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। ऋषिर दर्शनात्। इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तृत्व अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है। वेद अपौरुषेय है, यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतानुपूर्व्य नियतवचोयुक्त है, अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण पृष्ठ 1 पारा 2 पश्यन्ति 3 मध्यम और 4 वेखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, चत्वरि वाक् परिमित पदनी तानि विदुर ब्राह्मणये मनीषेण गुहा त्रीणि निहित नैड्यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्य वदन्ति। अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं। चौथा रूप शब्दमय वेद के रूप में लोगों में प्रचलित होता है। 11 सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्ञान को परवाक कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महतपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यन्ति वाक् कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यम वाक् है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वेखरी वाक् ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा माण्डुक्योपनिषद में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेद वाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। यह निशंक है। शिव पुराण में आया है कि के आकार, उकार, मकार और सूक्ष्मनाद, इनमें से 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद तथा 4 अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वर्णमय ओंकार से ही निर्मित हुआ। ओंकारम बिंदु संयुक्तम
तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव बराह। श्रीमद् भगवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्याय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रूम। 13 अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद् भगवत में ऐसा भी वर्णित है, विप्र गवश्च वेदाश्च ताप सत्यान्दाम शम श्रद्धदय तितिक्ष चक्रतवश्च हरेस्तनु। 14 अर्थात वेदाज सदाचारी भी ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ ये श्रीहरि परमेश्वर के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती है, वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचराश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। 15 अर्थात समग्र वेद एवं वेदाज मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृति, शील, आचार, साधु धार्मिक के आत्मा का संतोष ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुते, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मन् सम्यक् संकल्पस् कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। 16 अर्थात श्रुति, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ धर्म विरुद्ध काम ये 5 धर्म के मूल हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। वेद का प्रामाण्य त्रिकलाबद्धित है।